हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी नेहा। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर। इसके पहले के फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है वेरियस कंसेप्ट यूज्ड इन आईटी। ये इसमें 8 कंसेप्ट टोटल है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा फर्स्ट कंसेप्ट विच इज़ कंप्यूटर। ये वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरा कंसेप्ट जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? लेट्स सी। Computer architecture is a specification detailing of how a set of software and hardware technology stands interact to form a computer system. कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कैसे इंटरैक्ट करती है, ये आता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में। इन शॉर्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिज़ाइन एंड हाउ इट्स वर्क्स। इन शॉर्ट में क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर? तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके सिस्टम की डिज़ाइन कैसी होती है, उसे बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब क्या होगा? जिससे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कुछ तो डेटा दे रहे हैं, वो रहेगा इनपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या रहेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नथिंग बट सीपीयू, जिसमें सब प्रोसेसिंग की जाती है। देन नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट, मतलब जिधर से आपको आपने पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ओके, सो हम लोग सब ये तीनों डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट। व्हाट इज़ इनपुट यूनिट? दिस यूनिट हेल्प यूज़र टू एंटर डेटा। यूज़र कौन रहेगा? जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसको डेटा एंटर करने के लिए ये इनपुट यूनिट हेल्प करता है। एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कमांड्स या डेटा कुछ भी रहेगा वो यूज़र इनपुट यूनिट से कंप्यूटर को दे सकता है। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड, एक्शंस, कमांड्स एक्सेट्रा। अभी ये जो डेटा यूज़र दे रहा है, ये कौन से भी फॉर्म में रहेगा? एक तो वो नंबर रहेगा, वर्ड्स रहेंगे, कोई तो एक्शन करने को बोल सकता है, या कोई कमांड रहेगा। The main function of the input device is to direct commands and data into the computer. मेन फंक्शन क्या रहता है इनपुट यूनिट का? तो कुछ तो कमांड या डेटा जो भी आएगा वो कंप्यूटर में डालना। कंप्यूटर देन यूज इट्स सीपीयू टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो फिर ये कमांड जो भी आएगा उस वो सीपीयू से प्रोसेस किया जाएगा और प्रोड्यूस हो जाएगा आउटपुट अपने को। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एंटर्स द नंबर एंड कैरेक्टर्स। कीबोर्ड से हम लोग नंबर एंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। कैरेक्टर मतलब ABCD एक्सेट्रा, नंबर मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सिमिलरली इवन अ माउस कैन बी अ इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डायरेक्शंस एंड कमांड्स। हम लोग माउस से भी कुछ भी क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स बारकोड रीडर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक्सेट्रा। ये और बाकी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद ये देखो, अदर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन्स, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। यूज़र कैन सिंपली टच द स्क्रीन्स विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस to enter the commands. From the smartphones to the ATM machine, these input devices are become very popular nowadays. ATM में जाते हैं तो टच स्क्रीन से ही डायरेक्टली अपने को विड्रॉ करना है या जो भी करना है, आपको बैलेंस चेक करना है, वो हम लोग टच स्क्रीन से कमांड देते हैं ATM मशीन में। स्मार्टफोन से हम लोग मोबाइल नंबर डायल अगर करना है, मतलब वो एक प्रकार का इनपुट ही है, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं स्मार्टफोन से यूज़ करके। ये हो गया अपना इनपुट यूनिट। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नथिंग बट CPU। व्हाट इज़ CPU? आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम द यूज़र, मतलब ये डेटा हमने को ने रिसीव किया, मतलब क्या आया? इनपुट आया। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को प्रोसेस करना चाहिए। हियर इट हैज़ रिलाई ऑन द कंपोनेंट्स कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सब कुछ करने का काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, प्रोसेसिंग करने का काम। द CPU फर्दर यूजेस दिस 3 एलिमेंट्स। CPU के अंदर 3 एलिमेंट्स रहते हैं। वो कौन से? ये एक्सप्लेन करने से पहले ये नीचे का डायग्राम देखो। दिस इज़ द डायग्राम, और ये है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम, जिसके अंदर आते हैं ये 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट है मेमोरी।
ये दोनों का मिला के मेमोरी एक ही कंपोनेंट है। मेमोरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंट्रोल यूनिट है, और एएलयू है। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये 3 यूनिट का बनता है सीपीयू। आप कोई तो इनपुट देंगे, जो डेटा रहेगा जो इनपुट में आएगा उसको मेमोरी में या सीपीयू में उसको प्रोसेस किया जाएगा, और फिर आपको मिलेगा आउटपुट जो इन्फॉर्मेशन रहेगी। डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है ये देखना होगा तो आप मेरा थर्ड लेक्चर ज़रूर देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें एक यूनिट था डायग्राम में, वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएलयू। This part of CPU performs arithmetic operation. It does basic mathematical calculation like addition, subtraction, division, multiplication, etc. ALU में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट रहता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? सिंपल ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है? अपना एडिशन जो रहेगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब काम करता है अरिथमेटिक यूनिट। 2+5 करना है, ये अरिथमेटिक यूनिट कर लेगा। 2-5 करना है, अरिथमेटिक करेगा। 5-3 करना है, अरिथमेटिक करेगा। इनटू करना है, करेगा। डिवीजन करना है, करेगा। ये कौन करता है? अरिथमेटिक। क्या करता है? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। फर्दर इट कैन इवन परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस लाइक द कंपैरिजन ऑफ डेटा। अभी अरिथमेटिक क्या करता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दूसरा टर्म था उसके अंदर लॉजिकल यूनिट। अभी लॉजिकल यूनिट क्या करता है? लॉजिकल फंक्शंस करता है। जस्ट लाइक एक कौन सा डेटा किससे बड़ा है, किससे छोटा है, इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है क्या, ये सब चेक करने का काम कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। सो अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 या इक्वल टू 5 ये चेक करना है तो ये लॉजिकल यूनिट करता है, जो एएलयू के अंदर आता है। देन यहाँ पे एक इंटरनल डायग्राम दिया है। जो अपना सीपीयू रहता है ना, सीपीयू के बाजू में एक शीट रहती है। शीट इन द सेंस एक पतरे का क्या बोलते हैं उसे, विंडो टाइप रहता है। वो ओपन करेंगे ना तो आपको ये अंदर से ऐसा दिखेगा सीपीयू। तो वही डायग्राम यहाँ पे दिया है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है सीपीयू के अंदर का सेकेंड पार्ट विच इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? दिस यूनिट इज़ द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आपको टास्क कोई परफॉर्म करने हैं तो वो टास्क अच्छे तरह से परफॉर्म हो, ये काम कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट देखता है, विच इज़ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट एंड सेंड इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंडिंग ऑन द नेचर। जो भी आपने इनपुट दिया है, सपोज आपने इनपुट दिया 2+5, तो वो 2+5 एएलयू के अरिथमेटिक यूनिट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा। ये डिसाइड कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, और वहाँ पे डेटा भेजने का काम करता है। अगर 2 और 5 में आपको कंपेयर करना है, बोथ आर इक्वल और नॉट, तो वो लॉजिकल यूनिट के पास जाना चाहिए। ये कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट देखता है। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट एंड सेंड इट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंड ऑन इट्स नेचर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फाइनली द further transmission processed data to the output unit to facilitate users। और फिर आउटपुट यूनिट के पास जो फाइनल डेटा होगा वो जाएगा, और ये सब काम कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट देखता है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है, वंस यूजर एंटर अ डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइस, the computer system stores this data into the memory unit. This data will now remain here until other component of CPU process it। जो भी हम लोग डेटा देते हैं उसे कहाँ तो भी इनपुट आने के बाद स्टोर करना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो स्टोर होता है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद उसे जहाँ जाना है वहाँ का अगर एरिया फ्री है या वहाँ कोई प्रोसेस नहीं चल रही है, तो ये अभी का अपना डेटा जो है वो मेमोरी यूनिट डायरेक्टली उसको सेंड करेगा। द मेमोरी यूनिट यूजेस द सेट ऑफ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टू फर्दर ट्रांसमिट दिस डेटा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में डेटा को आपको सेंड करना है तो उसके लिए कुछ तो प्रोग्रामिंग चाहिए होगा, जो प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट के अंदर ऑलरेडी फिटेड है। तो मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स का रहता है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट और 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी यूनिट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है ये अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि इसमें डिफरेंस का भी क्वेश्चन कभी कभी आपको आएगा। सो प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। जो भी कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी रहेगी, वो रहेगी आपकी प्राइमरी मेमोरी और वो रहेगी आपकी मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन इन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। अभी कंप्यूटर जिस पे वर्क कर रहा है वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ मेमोरी रहती है, वो है रैम और रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. It is generally refers to the main memory of the computer system. It is temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer system switched off. That's why RAM is also called as a volatile memory. RAM में क्या होता है, अगर आप लोग कोई डेटा RAM में स्टोर कर रहे हो और RAM में स्टोर करते हुए अगर पावर कट ऑफ हो गया तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। RAM में अगर आप कर रहे हो तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है, वो डेटा सेव्ड नहीं है तो वो लॉस्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये लॉस्ट होना इसी को ही बोलते हैं, इसी वजह से उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। देन उसके बाद आता है रोम। रोम क्या है? रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर क्या होगा, आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। This stands for read-only memory. ROM is the permanent type of memory. The content is not lost when the power supply is switched off. Power supply गया, content नहीं जाएगा। Content of ROM is decided by the computer manufacturer. Manufacturer जो होगा ना, उसी ने सब कुछ लिखा हुआ होगा। आप एडिट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही वो स्टोर रहता है, आप कुछ भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। उड़ता नहीं है, वॉलेटाइल मीन्स नॉर्मली ये बोलते हैं उड़ना, तो ये उड़ता नहीं है इसलिए बोलते हैं उसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अभी हम लोगों ने रैम रोम देखा, वो था प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप्स। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज़ यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो हम लोग एक्सटर्नली ऐड करते हैं। अभी मोबाइल का स्टोरेज अपना जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि वो इंटरनल स्टोरेज है। और एक्सटर्नली जो हम लोग SD कार्ड ऐड करते हैं वो रहता है सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नली जो ऐड करते हैं वो सब रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। उसका एग्जाम्पल देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, SSD एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम लोग एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है अपना आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? द थर्ड एंड द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ द आउटपुट यूनिट। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। इनपुट दिया, प्रोसेस किया CPU ने, फिर अपने को जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो देगा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कैसे देगा? अच्छे से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में देगा। आफ्टर कन्वर्जन द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज दिस डेटा टू यूज़र। एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस इंक्लूड्स मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट, अगर आपको लोग लैपटॉप या PCs पे कर रहे हो तो उसका आउटपुट आएगा आपके मॉनिटर स्क्रीन पे, या अगर आप कोई भी आप लोग स्क्रीन लगाओ उस पर आएगा। प्रिंटर्स में से आपको प्रिंट निकल के आएगी, वो आउटपुट रहता है। स्पीकर में से आपको आवाज़ आती है तो वो रहता है आउटपुट यूनिट। दस द आउटपुट यूनिट बेसिकली रिप्रोड्यूस द डेटा फॉर्मेटेड बाय द कंप्यूटर्स फॉर द यूजर्स बेनिफिट। दस द आउटपुट यूनिट बेसिकली रिप्रोड्यूसेस द डेटा। इनपुट में से कुछ तो डेटा आता है, उसको आउटपुट रिप्रोड्यूस करता है, फॉर्मेट करता है बाय द कंप्यूटर यूजर्स के बेनिफिट के लिए। ओके, तो ये हो गया आउटपुट यूनिट। इसके पहले हम लोगों ने देखा मेमोरी यूनिट, और उसके पहले हम लोगों ने देखा इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU देखा, फिर कंट्रोल यूनिट देखा एंड इनपुट यूनिट भी देखा। तो अपना ये वीडियो में अब हम लोगों ने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देख लिया है। जो कंसेप्ट अंडर IT आता है सेकेंड कंसेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर कंसेप्ट, और इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड कंसेप्ट विच इज़ यूनिट ऑफ मेमोरी।
तो ये कंसेप्ट आपको लोगों को देखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट माय चैनल। थैंक यू।